मुझे आपका कोई एक्सप्लेनेशन, कोई बहाना नहीं चाहिए। जितने पैसे चाहिए, जितने आदमी चाहिए लगाइए, पर कुणाल मुझे सही सलामत वापस चाहिए as soon as possible. Do you understand? क्या हुआ? कुणाल मिला, जल्दी करो। जिंदल साहब, आपको पता है हमें जब भी बचपन में स्ट्रेस होता था ना, हमारे पापा बादाम का तेल लगाकर हमारा सर दबा देते थे और स्ट्रेस गायब हो जाता था। हम जानते हैं कि आपको भी स्ट्रेस है, सर में दर्द भी हो रहा होगा ना, इसलिए हम ये बादाम का तेल लाए। अभी आपका सर दबाएंगे ना इसे लगा के, तो सारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा। इसे छू मत। नहीं गुटन, जब तक कुणाल नहीं मिल जाता ना, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। एक तरफ ये बर्फ सबकी जिंदगियों के साथ खेल रहा है। मेरा मन तो करता है कि अपने हाथों से उसका गला घोट के उसको मार डालूं, पर क्या करूं, मजबूर हूं ना। कोई सबूत भी तो नहीं है हमारे पास, और कुणाल भी उसके कब्जे में। अरे आप भी ना फिर से वही बातें करने लग गए। छोड़िए वो सब छोड़िए और यहाँ बैठिए। बस अब देखिएगा, अब आपको सबसे पहले तो ये फोन छोड़ना होगा। चलिए। सॉरी। अब शुरू करते हैं। आपको पता है जिंदल साहब, गुस्सा तो हमें बहुत आ रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि उसको पेड़ से बांध कर ना 10-12 बिच्छू उसके ऊपर छोड़ दें। मगर हमारे पापा हमेशा हमें कहते थे कि गुस्से में उठाया कदम हमेशा हमारा ही नुकसान कर जाता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए ना, पहले मन को शांत करना चाहिए और उसके बाद आगे की सोचनी चाहिए। इसीलिए तो ये बादाम का तेल। अभी देखिएगा, थोड़ी देर में है ना, आपका स्ट्रेस कैसे छूमंतर हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ जिंदल साहब? बैठो। हमने कोई गलती की क्या? कम है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एक मिनट। हेलो। हाँ, ग्रेट न्यूज, थैंक यू। कुणाल मिल गया है और बिल्कुल सेफ है। कहा था ना हमने कि स्ट्रेस यूं गायब हो जाएगा। हो गया ना? हाँ गुटन, लेकिन अब हमें और भी ज्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूज बहुत जल्द पर्व तक भी पहुंचेगी। हमें जल्द से जल्द सिद्धि से बात करनी होगी। इस बार हमें पर्व को रंगे हाथों ही पकड़ना होगा, पूरे सबूतों के साथ। ये मौका हम हाथ से जाने नहीं दे सकते। भरोसा रखिए जिंदल साहब, ये वार उस पर्व पर आखिरी वार होगा। इस वार से वो बच नहीं पाएगा। मुझे मना करेगी? मुझे मना करेगी?
भूल गई? तेरा प्यारा भाई मेरे कब्जे में है। अब जल्द से जल्द इस डाइवोर्स पेपर पर साइन कर, वरना उसके डेथ सर्टिफिकेट पर तेरा साइन होगा, समझे? जब तक हम कुणाल को घर सही सलामत वापस नहीं ले आते, हम आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। अब बुद्ध बनकर बैठे क्या है? जल्द से जल्द साइन कर और दफा हो जा मेरी जिंदगी से। कर। मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। नहीं दूंगी तलाक। नहीं डरती तुमसे। चाहे तो तुम अपनी नाक रगड़ लो या मेरे पांव धो के पी लो, लेकिन मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। ये मत सोचना कि मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। तुम जैसे घटिया लोग किसी और लड़के की जिंदगी बर्बाद ना करें, इसीलिए मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। सिद्धि! सिद्धि सिद्धि क्या सिद्धि? खबरदार जो आइंदा मुझ पे हाथ उठाया। तुम्हारे और जुल्म नहीं सहूंगी मैं, नहीं सहूंगी। हटो मेरे रास्ते से। हेलो साहब, वो लड़का तो पकड़ से भाग गया साहब। क्या? भाग गए? अरे एक बच्चे को संभाल नहीं पाए तुम लोग? फोन रखो और दुनिया के किसी भी कोने से उस बच्चे को ढूंढ कर लाओ। अगर वो नहीं मिला ना तो समझ जाना तुम्हारे घर वालों को तुम लोग नहीं मिलोगे, समझ गए? रखो फोन। उधर इसका भाई गायब है और इधर ये सिद्धि इतना हवा में उड़ रही है। कुछ तो चक्कर है, मगर क्या? हाँ रिद्धि जी, फिर से दिल तोड़ दिया ना तुमने मेरा। नहीं किया ना साइन सिद्धि जी ने? अब तुम्हें कैसे पता? अरे अगर साइन किया होता तो अभी तक तो तुम मेरे घर बारात लेकर पहुंच चुके होते। देखो, साइन हो या ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें पता है ना, सिद्धि जी और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। ये साइन वाइन तो बस फॉर्मेलिटी है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस सिद्धि नाम के दीवार को हम दोनों के बीच से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा मैं। हाँ, वादा करता हूँ मैं। वो कैसे? क्या करने वाले हो तुम? बस सोचा है कुछ? तुम एक काम करो, तुम तैयारियां शुरू कर दो। पर्व तुम्हारे घर बारात लेके आने ही वाला है, और वो भी जल्द से जल्द। हाँ? जिंदल साहब, ये पर्व कुछ ना कुछ भयानक करने वाला है। हमें सिद्धि जी के लिए बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा सिद्धि को। परवाह तो मुझे अब इस पर्व की हो रही है। जो हाल करूंगा मैं इसका। सिद्धि, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो कि तुम ये सब कर पाओगी? आप और गुड्डन जी मेरे साथ हैं तो मुझे डर किस बात का? और मेरा छोटा भाई कुणाल,
वो भी बुआ जी के पास है, एकदम सेफ। काश मैंने ये सब कुछ आपको पहले बताया होता, तो वो पर्व आज सबकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा होता। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए जी, प्लीज। नहीं सिद्धि, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सिर्फ अपना पत्नी होने का धर्म निभा रही थी। तुम्हें तो पता भी नहीं था कि वो इंसान जिसको तुम अपना पति समझ रही हो, वो पति नहीं बल्कि पति के रूप में एक रावण है जिसे तुम बचा रही हो। सिद्धि, पर्व के जिन घिनौने अपराधों के खिलाफ हम सबूत इकट्ठा करने जा रहे हैं, उसके लिए जो तुम करने जा रही हो वो बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत हिम्मत और बहुत ताकत की जरूरत है, और तुम में ये दोनों है। आई एम प्राउड ऑफ यू सिद्धि, और तुम बिल्कुल भी घबराना मत। तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा वो रावण। वादा करता हूं तुमसे। मुझे आप पे पूरा भरोसा है जी। पर हम सिद्धि जी को ये रिस्क लेने नहीं देंगे। हम जानते हैं जिंदल साहब, आप सिद्धि जी को एक खरोच तक नहीं आने देंगे। मगर आप और हम इतना भी जानते हैं कि पर्व इस समय कितना बौखलाया हुआ है, और वो इस वक्त कुछ भी कर सकता है। हम सिद्धि जी को अपनी जाने से खतरे में नहीं डालने देंगे। इसलिए हमने तय किया है कि जब पर्व इन पर हमला करने आएगा तो इनकी जगह बेड पर हम लेट जाएंगे। गुड्डन जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। पर्व जी मेरी जान लेना चाहते हैं। सही यही होगा कि मैं उनका सामना करूं, आप नहीं। एजे, आप प्लीज समझाइए ना गुड्डन को। कोई फायदा नहीं है सिद्धि, गुड्डन नहीं मानेगी। इन मामलों में बहुत जिद्दी है ये। अपनी खुद की जान जरूर खतरे में डाल देगी, लेकिन अपने परिवार पर एक भी आंच नहीं आने देगी। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। सिद्धि, तुम अब जाओ यहां से। सिद्धि, जाओ। गुड्डन, आयशो, नहीं तो मैं कुछ और नहीं जिंदल साहब, आप हमें कुछ नहीं होने देंगे। पूरा भरोसा है हमें। वो पर्व इससे पहले हमें छू भी पाए, वो खुद ही अपने फैलाए हुए जाल में फंस जाएगा। तो एक वादा करो गुड्डन, वादा करो कि तुम कोई भी अननेसेसरी रिस्क नहीं लोगी। हमने जो प्लान बनाया है, जैसे बनाया है, तुम एग्जैक्टली उसी को फॉलो करोगी। गुड्डन, अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं खुद को माफ नहीं। जैसा कि हमने कहा, हमें पूरा भरोसा है। आप हमें कुछ नहीं होने देंगे। वादा करते हैं आपसे। थैंक यू। इससे पहले कि वो आए, हम यहाँ लेट जाते हैं।
ये क्या कर रहा है? तुम ना आजकल बड़ा अजीब सा बिहेव करती हो, कैसे मायूस सी रहने लगी हो। और तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम्हारा पर्व जी तुम्हें कितना प्यार करता है, कितनी परवाह करता है। मुझे तो लगता है तुम्हें और हमारे रिश्ते को किसी की बहुत बुरी नजर लगी है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये नींबू लाया हूं। ये तुम्हें हर बुरी नजर से दूर रखेगा। अब तुम बिल्कुल सही सलामत हो। अपना ध्यान रखना। जिंदल साहब, ये क्या था जिंदल साहब? हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पर्व को हमारी प्लानिंग के बारे में पता चल गया। मुझे भी ऐसा ही लगता है गुड्डन। अब वो और भी ज्यादा चौकन्ना हो जाएगा और खतरनाक भी। धोखेबाज है सबके सब, सबके सब धोखेबाज है। मुझे पकड़ना चाहते थे, मुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे पर्व को। अब देखना पर्व क्या करता है। अब देखना, देखना अब। भाई, देखना तो पहले आपको चाहिए था भाई। शुक्र मनाइए कि मैंने एजी और गुड्डन की बातें सुन ली और आकर आपको बता दी। इसलिए हमने तय किया है कि जब पर्व इन पर हमला करने आएगा तो इनकी जगह बेड पर हम लेट जाएंगे। एजी आप प्लीज समझाइए ना गुड्डन को। कोई फायदा नहीं है सिद्धि, गुड्डन नहीं मानेगी। इन मामलों में बहुत जिद्दी है ये। वरना पता है ना क्या होता? आपके ही जेल में आपके ही हाथों एजे चक्की पिसवा रहे होते। इसीलिए बोल रही हूँ, इससे पहले कि एजे आपको ढूंढ ले, जितनी जल्दी हो सके 9 2 11 हो जाइए। और हाँ भाई, मेरे साथ टेढ़ी मेढ़ी हरकत करने की सोचना भी मत। याद है ना आपको, दुर्गा दी ने अपने भाई रॉकी के साथ क्या किया था? अगर बात मेरे पर आई ना, तो मैं अपने भाई यानी आपको नहीं, अपने आप को बचाऊंगी। इसीलिए फिर से कह रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ के भाग जाओ। नहीं बहना, ये वक्त भागने का नहीं, अभी तो जंग की शुरुआत हुई है। अब तो मैं उस रेवती से शादी करके ही रहूंगा, और वो भी उस अक्षत और गुड्डन की आंखों के सामने। ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि सब के सब अभिमन्यु की तरह फंस के रह जाएंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे। न जाने अब ये पर्व क्या करने वाला है।